दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे एग्जाम टारगेट में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 25 जीके जीएस के क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या अन्य कोई एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा और टोटल बताइएगा आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर सही होगा वीडियो को पॉज करिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पारा को ठोस में बदल सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन जो है पारा को ठोस में बदल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस गैस का उपयोग औद्योगिक शीतलन या रेफ्रिजरेशन में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका उपयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, डीएनए का कार्य क्या होता है? डीएनए का कार्य क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करना डीएनए का प्रमुख कार्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन जो है वह जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ओ माइनस जो है ब्लड ग्रुप वह सार्वभौमिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो कैल्ड लैंड स्टीनर ने की, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, गैसों का कौन सा नियम बताता है कि दबाव बढ़ाने पर गैस का आयतन घटता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है बायल का नियम। बायल का नियम ऐसा कहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी बेकरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 639 मांसपेशियां होती हैं और 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है, यह सबसे बड़ा ग्रह भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 में पोखरण में किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है? कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम जो है 7 बहनों में शामिल नहीं है। कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के दृष्टि से जो आपका हो जाता है वह राजस्थान है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा देश शांति का देश कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को शांति का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ पीस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? भारत में किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग जो है, अटल टनल जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो चिल्का झील जो है भारत की सबसे
बड़ी खारे पानी की झील। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिल्का झील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा, तो टिहरी बांध जो है वह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टिहरी बांध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाई गई थी। ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाई गई थी, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी ग्रैंड ट्रंक रोड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा समुद्र तट है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा समुद्र तट है, तो उसका राइट आंसर हो जाता है गुजरात। गुजरात राज्य में सबसे अधिक समुद्र तट है। गुजरात की जो राजधानी है वह गांधीनगर है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो ये रहे टॉप 25 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ साथ में कोई सुझाव हो तो वहाँ का भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट।